भारत सरकार ने बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों में हलचल महसूस की जा रही है। भारत ने यह निर्णय लिया है कि अब बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से जूट उत्पादों का आयात पूरी तरह बंद रहेगा। इन प्रतिबंधित उत्पादों की सूची में ब्लीच और बिना ब्लीच के बुने हुए कपड़े, जूट की रस्सी, सुतली, डोरी, बोरे और थैले शामिल हैं। ये प्रतिबंध सीधे सीधे भारत बांग्लादेश सीमावर्ती सभी भूमि बंदरगाहों पर लागू है, यानी वहां से कोई जूट के प्रोडक्ट भारत में नहीं आ पाएंगे। हालांकि महाराष्ट्र के नहावा शेवा समुद्री बंदरगाह के रास्ते अभी भी इन जूट उत्पादों का आयात संभव है। इसका उद्देश्य आयात पर नियंत्रण रखकर घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करना है। यह फैसला विभिन्न कारणों से लिया गया है, जिसमें व्यापारिक तनाव, बांग्लादेश में राजनीतिक परिवर्तन यानी शेख हसीना का तख्ता पलट, रिश्तों में आई करवाहट और जूट मिल एसोसिएशन की मांग शामिल है। इसी वर्ष भारत ने अन्य वस्तुओं जैसे रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड के आयात पर भी प्रतिबंध लगाए थे। साथ ही अप्रैल 2025 में बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा भी वापस ले ली गई थी। भारत का कहना है कि यह कदम घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने, सस्ती जूट सामग्री की डंपिंग रोकने और व्यापारिक संतुलन बहाल करने के लिए जरूरी था। इन प्रतिबंधों से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ना तय है, क्योंकि भारत उसका बड़ा व्यापारिक साझेदार है और जूट निर्यात उसके लिए बड़े राजस्व का स्रोत है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने यह कदम बांग्लादेश की ओर से भारतीय सामानों पर लगाई जा रही व्यापारिक बाधाओं और चीन के साथ उसके बढ़ते संबंधों के जवाब में उठाया है। इसके चलते भारत में जूट उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने, स्थानीय मिलों को राहत देने और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई है। इस परिवर्तन से अब भारत में सभी जूट उत्पादों की निगरानी बढ़ेगी, उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार में डंपिंग पर रोक लगेगी। बांग्लादेशी सरकार और व्यापारियों की चिंताएं सामने आई हैं। उन्होंने अस्थायी संकट की बात कही है। भारतीय परिसीमा के सभी लैंड पोर्ट्स पर अब बांग्लादेश से जूट प्रोडक्ट का आयात नहीं हो सकेगा, जिससे पश्चिम बंगाल, असम और बिहार की सीमाओं से छोटे व्यापारियों को प्रभावित किया है। संसद में भी इस मुद्दे को उठाया गया और सरकार ने इसकी पुष्टि की कि नया नियम घरेलू रोजगार, उत्पादन और उद्योग सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। बांग्लादेश से भारत में जूट उत्पादों का जमीनी मार्गों से आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है। दक्षिण एशिया के दोनों देशों के बीच व्यापार और भू राजनीतिक संबंधों में इसका असर देखने को मिलेगा। अब आइए जानते हैं भारत में जूट उत्पादों के आयात प्रतिबंध का किसान और मिलों पर क्या असर होगा। किसानों पर असर। सीमावर्ती राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, असम और बिहार के जूट किसानों के लिए यह निर्णय राहत लेकर आ सकता है, क्योंकि सस्ती बांग्लादेशी जूट डंपिंग रुकने से भारतीय जूट की मांग बढ़ सकती है। घरेलू बाजार का विस्तार होगा, जिससे किसानों को जूट फसल की बेहतर कीमत मिलने की संभावना है। आयात घटने से जूट के दाम स्थिर रह सकते हैं और स्थानीय उत्पादक को प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी। कुछ किसान जो बांग्लादेशी जूट के बीज या संसाधन का प्रयोग करते थे, उन्हें विकल्प ढूंढना पड़ेगा। कुल मिलाकर किसान सरकार से उत्पादन और बाजार तक बेहतर पहुंच, बीमा और तकनीक सहयोग की अपेक्षा करेंगे। मिलों पर असर। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जूट मिलों को बांग्लादेश से आने वाली सस्ती उत्पादित जूट सामग्री की चुनौती नहीं झेलनी पड़ेगी, जिससे उनकी उत्पादन लागत और बिक्री में स्थिरता आ सकती है। स्थानीय मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, नई नौकरियां और श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है। मिल मालिकों को अब गुणवत्ता और आपूर्ति बेहतर करने का मौका मिलेगा, जिससे घरेलू उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। मिलों को योग्य कच्चा माल और श्रमिक लागत के असर को लेकर सरकार के सहयोग की जरूरत होगी। जो मिलें बांग्लादेश से आयातित जूट पर निर्भर थी, उन्हें अब आपूर्ति के लिए घरेलू किसानों से संबंध मजबूत करने होंगे। यह नियम किसानों और मिलों दोनों के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। किसानों को बेहतर बाजार, मिलों को स्थिर प्रतिस्पर्धा, नई नौकरियों के मौके मिलेंगे, लेकिन दोनों को तकनीकी सुधार, गुणवत्ता और सरकारी सहयोग की आवश्यकता भी अधिक महसूस होगी।